मेरा और मेरे टीम की यही सोच है कि हम उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आगे की पढ़ाई कर सके। मैं नहीं चाहता कि अगर किसी का बाप, किसी का फादर अगर फल बेच रहा है तो उसका बच्चा भी वहीं करे। अगर वो बच्चा हमारे साथ जुड़ता है तो 999 में हम उसको वो फैसिलिटी देंगे जो कि बच्चा 50,000 देके बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है, उसको हम वो फैसिलिटी देंगे 999 में। मेरा मानना ये है कि जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं दूसरे के ऐड देखने में, स्क्रॉल करने में, अगर आप उतना सीखने में लगाइए जो हम आपको सर्विस दे रहे हैं, जो हम स्किल दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले। अगर जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनके लिए हमारा मॉर्निंग में 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 से 10 के बीच में स्लॉट चलते हैं, और इवनिंग में 7 बजे से 10 बजे चलती है। जो कोर्स की मैं बात करूं तो जितने सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, प्रॉपर उस ऐड कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ये सारा हम सिखाते हैं इस पूरे पैकेज में। सर्टिफिकेट हर इंसान दे देता है। सर्टिफिकेट सबसे दिक्कत यह आती है कि क्या उनको जॉब मिल रही है, अच्छा मिल भी रही है तो क्या उनके लिए रिलेवेंट है। अब ऐसा है कोई बच्चा जो चंडीगढ़ में रह रहा और उसको हम जॉब ऑफर कर दिया तेलंगाना का, बच्चा कैसे करेगा। 15,000 रुपये सैलरी हम दे रहे हैं तो 15,000 रुपये में तेलंगाना जाकर के या कर्नाटका जाके या बेंगलोर जाके सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें फ्लैट ही मिल जाएंगे। अब मैम जो लैंग्वेज बैरियर की आपने बात किया, हमारी जो हमारा टारगेट ऑडियंस भी है वो मोस्टली रूरल एरिया में, और रूरल एरिया में, गांव एरिया में इंग्लिश इतना फ्रिक्वेंटली लोग बोलते नहीं हैं। तो हमारी जो क्लासेस चलती हैं क्योंकि हमारे पास बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले भी होते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं, तो हमारा जो ट्रेनर्स हैं, हमारी जो टीम है, चाहे इवन मैं भी हूँ, यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम दोनों साथ लेके चलते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ताकि कोई बच्चा ऐसा ना हो उसको ये लगे कि नहीं क्लास पूरी इंग्लिश में चल रही है, या कोई सीबीएसई का बच्चा उसको लगे केवल हिंदी में चल रहा है। तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में मिक्स करते हैं ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई बच्चा हो, कोई भी लैंग्वेज आती हो, कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक टीवी में। आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए अपना करियर चूज कर पाना काफी मुश्किल लगता है। ऐसे में जब बात आती है डिजिटल मार्केटिंग की, तो स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये होता है, क्या उनका फ्यूचर इस फील्ड में ब्राइट होगा, या फिर तमाम तरह के सवाल उनके मन में होते हैं। आज इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डिवाइन डिजिटल एकेडमी के डायरेक्टर विवेक मौर्य जी। मौर्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आखिरकार डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है और आज के समय में स्टूडेंट्स के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल मैम, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कोई नई चीज नहीं है जी। ये एक मार्केटिंग का ही टूल है। पहले मार्केटिंग क्या होती थी कि लोग पंपलेट चिपकाते थे, ऑटो पे ऐड लगाते थे, टीवी में ऐड चलती थी, रेडियो पे ऐड चलती थी। अब क्या हो रहा है कि उसी ऐड को डिजिटलाइज कर दिया गया है। अब जैसे हम फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा, जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसे हम कोई रील स्क्रॉल करते हैं तो बीच में किसी न किसी ब्रांड का ऐड आ जाता है। इसी को बेसिकली हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अब चूंकि आज के समय में हर छोटी कंपनी हो या फिर बड़ी कंपनी हो, चाहे कोई छोटा ब्रांड हो या बड़ा ब्रांड हो, सबको डिजिटलाइज होना है, सबको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो लोग उस तरफ इंटरेस्ट होते हैं कि भाई इसमें क्या हम जॉब कर सकते हैं। आज के समय में जैसा कि दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि एआई का जमाना चल रहा है, सारी चीजें एआई के थ्रू चल रही हैं, वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। तो डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जो मैंने बताया अभी कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, इन पे जब हम काम करते हैं, इनके थ्रू हम जब जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जी, आप भी 2 सालों से जो है डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी चला रहे हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैम अगर मैं अपनी बात करूं तो 2014 में मैंने बीटेक कंप्लीट किया था। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैंने स्टार्ट किया एज ए डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव काम करना, और पिछले 10 साल तक मैंने एज ए एम्प्लॉय मैंने काम किया डिजिटल मार्केटिंग में। काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ अपना करना चाहिए। फिर मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया 2 साल पहले एज ए डिजिटल मार्केटिंग एकेडमी, जिसमें कि हम ऑफलाइन ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि अब तक 2 से 3 हजार बच्चों तक हम लोग
पढ़ा चुके हैं और वो आज बच्चे किसी न किसी इंस्टीट्यूट में, किसी न किसी कंपनी में अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। जी सर, देखा जाए तो आजकल मार्केटिंग में भी काफी सारी अकेडमीज है जो ये दावा करती है कि हम काफी प्लेसमेंट्स दे रहे हैं या बच्चे जो है हमसे काफी ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में जो आपकी अकेडमी है उसमें ऐसे कौन से कोर्सेज है जो उसे बाकी अकेडमियों से अलग बनाती है? बिल्कुल मैम, आपने जो बोला कि मार्केट में कई तरह की अकेडमी है जी। जो कि ये दावा करती हैं कि हम डिजिटल मार्केटिंग में बेस्ट इंस्टीट्यूट है। जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई अकेडमी खराब होती, सबका अपना अपना तरीका है काम जी। करने का। मैं अपनी बात करूं अगर, जी, तो आप क्या बेस्ट दे रहे हैं स्टूडेंट्स के बिल्कुल लिए? बिल्कुल जो बेस्ट की बात है, देखो मैं आज के समय में जो बच्चे, जो मेरा जो टारगेट ऑडियंस रहती है, जी। मेरी कोशिश यही होती है कि जो सबसे लास्ट वाला बच्चा है, जो जी। 12th पास है, जी। 10th पास है, जो गांव में रह रहा है, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, जी। चाहे पढ़ाई करने के हों या फिर जॉब करने के हों, जी। तो उस तक हम कैसे एक मिनिमम अमाउंट में, ऐसा अमाउंट जी। वहां तक उसके पास पहुंच जाए और वो बच्चा जो है उतनी फीस दे सके जी। जो उसके लिए एक नॉमिनल हो। जी। राइट। अभी मार्केट में क्या है कि कोई 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए तक कई सारे जो फीस लोग ले रहे हैं, जी। उनका अपना तरीका है। हम जो अभी ये जो कोर्स की बात करें, जी। अभी जो हम लेके आ रहे हैं, वो मात्र केवल 999 रुपए में है, जी। जिसमें हम दे रहे हैं 2 से 3 महीने की ट्रेनिंग। जी। और ये केवल सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको। जी। अब आप जो क्वेश्चन आपका था, सॉरी मैं जी। भूल गया था, जी। क्वेश्चन था कि आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा। जी। सर्टिफिकेट तो सब देते हैं। जी। हम क्या करते हैं कि इस 3 महीने के कोर्स में आपको 2 महीने तक हम बकायदा ट्रेनिंग देते हैं सोशल मीडिया की, लाइक फेसबुक ऐड कैसे बनाते हैं, यूट्यूब ऐड कैसे बनाते हैं, इंस्टाग्राम ऐड कैसे बनाते हैं, कैसे आपको ऑप्टिमाइज करते हैं एड्स को, सारी चीजें हम सिखाते हैं 1 बाय 1 स्टेप। जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है, फिर हम आपको जो 15 दिन बचते हैं हमारे पास, उसमें हम आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन कराते हैं। हमारा मानना यह है कि कोई भी स्किल सीखना केवल जरूरी नहीं है। अगर आपको जॉब ही ना मिले तो सीख के क्या फायदा होगा, क्योंकि आज के समय में पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हैं, रोजगार वाले बहुत कम हैं। मेरा टारगेट है, मेरे एकेडमी का टारगेट है कि उनको 2.5 महीने हमने पढ़ा दिया, ट्रेनिंग दे दिया, स्किल सिखा दी, उसके बाद हम उनकी इंटरव्यू तैयारी कराते हैं, फिर उनको हम इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। हमारे कई कंपनियों के साथ लाइजनिंग है, जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जिनके साथ हमारी कंपनी का टाई अप है, उनको हम इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। और जब वो कंप्लीट करते हैं देन उनका फिर हम प्लेसमेंट कराते हैं। और पूरी हमारा जो सपोर्ट रहता है, ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और उनका जॉब के लिए, ये तीनों सपोर्ट हम देते हैं। जी, आपने 999 कोर्स की बात की है, लेकिन आज मार्केट में देखें तो 20,000, 30,000 इतने महंगे कोर्सेज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की लाइन में हमें देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में क्या ऐसा खास है आपके 999 का जो आप पैकेज स्टूडेंट्स को दे रहे हैं? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने मैम पूछा कि मार्केट में जैसा आपने बताया कि कोई 20,000 है, 30,000, लाख रुपए तक फीस है और उसका कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत सारे कोर्स हैं और हम जो लेके कोर्स आए हैं वो 999 का है, 999। अगर आज के समय बात की, अगर आप सिंपल कोई बच्चा पिज्जा खाने जाता है, बर्गर खाने जाता है, तो आराम से 1,000 रुपए लग जाते हैं और हम 1,000 रुपए में उसको पूरा पैकेज दे रहे हैं, कोर्स का दे रहे हैं। अब हम बाकी से अलग क्यों हैं? और दूसरा क्वेश्चन था आपकी, इतने कम प्राइस में हम कैसे कर रहे हैं? हमारा जो मोड होता है मैम वो ऑनलाइन है, क्योंकि आज का जमाना जैसे कि हम खुद डिजिटलाइज हैं, तो चाहे कोई भी कोर्स हो, अगर आप सबके पास समय की शॉर्टेज ही है, कोई बच्चा कहीं जाना नहीं चाहता है, ना ही किसी प्लेस पे जाकर सीखना चाहता है, सबके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड मोबाइल है, तो हमारा जो पहला चीज है कि हमारा कोर्स सारा ऑनलाइन है। दूसरी चीज जो मेरी मानसिकता है कि हमें पैसे कमाने नहीं है, क्योंकि पैसे कमाने के लिए हमारे पास हम ब्रांड प्रमोशन भी करते हैं, हमारे साथ कई ब्रांड जुड़े हुए हैं, जुड़ी हुई जिनके साथ हम काम करते हैं, तो वहां से हम पैसे कमा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मानना यह है कि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, जहां से मैं निकल के आया हूँ, आप अभी गाँव जब जाइए, जो छोटे छोटे शहर हुए हैं, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, किसी के फादर है, किसी के फादर रेडी लगा रहे हैं, उनके पास आपने भी देखा होगा कि बच्चे हाई स्कूल कर लेते हैं बहुत मुश्किल से, उसके बाद क्या, जो पिताजी कर रहे हैं, अगर ठेला लगा रहे हैं, बच्चा क्या करता है, ठेला लगाता है। अगर उसके फादर फल बेच रहे हैं, बच्चा क्या करता है, बड़ी मुश्किल से 10th कर लिया और वो उसी काम में लग जाता है। तो मेरा और मेरे टीम की यही सोच है कि हम उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि आगे की पढ़ाई कर सके। और मैं नहीं चाहता हूं, ये मेरी सोच है, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं नहीं चाहता कि अगर किसी का बाप, किसी का फादर अगर फल बेच रहा है तो उसका बच्चा भी वही करे। अगर वह बच्चा हमारे साथ जुड़ता है तो 999 में हम उसको
वो फैसिलिटी देंगे जो कि बच्चा 50,000 देके बड़े इंस्टीट्यूट में जा रहा है, उसको हम वो फैसिलिटी देंगे 999 में, जिससे कि वो सर्वाइव कर सके और यहाँ पे सीख करके वो जो काम कर रहा है उससे कहीं बेहतर किसी अच्छी कंपनी में, अच्छी एजेंसी में बच्चा काम कर सके। जी, जिस तरह से आपने बात की कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन आपका जो कोर्स है वो उन तक कैसे पहुंचेगा? मतलब वो अगर आपका कोर्स लेना चाहे तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर पाए या उन्हें आपके कोर्स के बारे में गाइडेंस होगी, तो ऐसे लोगों तक पहुंच पाने के लिए मतलब आपका क्या स्टेप रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल मैम। अगर जो बच्चे हमें देख रहे हैं, जो ये पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं, अगर उनको इस कोर्स से जुड़ना है, हमारा जो 999 कोर्स हमने लॉन्च किया है, इससे जोड़ना है, जो हमारा नेक्स्ट वर्क अभी स्टार्ट हो रहा है वो 15 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है और ये हर वीक हर मंडे को हमारा नया बैच स्टार्ट होता है। हमसे जुड़ने के लिए इस वीडियो में जो पॉडकास्ट चल रहा है हमारा, डिस्क्रिप्शन में हमारे टीम का नंबर है, जो हमारे कंसल्टेंट है, एजुकेशन कंसल्टेंट है। साथ ही साथ हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो कि इसमें उसकी लिंक अवेलेबल है। डिवाइन डिजिटल एकेडमी के नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है www.divinedigitalacademy.com, इस पे जा करके वहाँ पे इंक्वायरी फॉर्म है, उसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद हमारी टीम उनको कॉल करेगी, देन उनका फिर एडमिशन स्टार्ट होगा। जी, सर आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आफ्टर +2 जो है वो स्टूडेंट्स ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या फिर अगर किसी ने कोई कॉलेज में है या फिर वो अपना स्विच करना चाहता है करियर, तो वो भी इस चीज को अडेप्ट कर सकता है? बिल्कुल मैम, देखो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो दो तरह के लोग आते हैं। एक ऐसे बच्चे आते हैं जिनको पूरी तरह से इसी में करियर बनाना है, वो एज ए डिजिटल मार्केटर बन के काम करना चाहते हैं। और दूसरे तरह के बच्चे वो आते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, वो 10 to 6 वाले जॉब कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम फ्रीलांस कोई हमें ऐसा काम मिल जाए कि दिन के 2-3 घंटे, हम सबके पास होते हैं 6 बजे आने के बाद ऑफिस से जनरली लोग फ्री बैठते हैं, तो 2-3 घंटे कहीं काम कर लें जिससे कि उनके एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। क्योंकि आज के समय में किसी को भी एक जगह जॉब करके कोई सेटिस्फाई नहीं है, उसको लगता है कि उसके खर्चे ज्यादा है और इनकम कम आ रही है। तो दो तरह के बच्चे आते हैं, तो दोनों तरह के लिए हमारे दो तरह के बैच चलते हैं। जो बच्चे अभी इसको एज ए करियर ले रहे हैं, फुल टाइम काम करना है उनको, और इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो आपने पूछा है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसा कुछ नहीं है। जिसको कंप्यूटर देख रहा है बंदा, चलाने आता हो केवल, उसको सिंपल टाइप करना आता, नॉर्मली कंप्यूटर खोल ले, बंद कर ले। और आज के समय में आप किसी का मोबाइल चेक करो, आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो नॉर्मली होता है, सब लोग चलाता ही है। बट चलाते हैं लोग, जिसको देख रहे हैं उससे इनकम आती है, उनकी खुद की इनकम नहीं आती है। मेरा मानना यह है कि जितना टाइम आप स्पेंड करते हैं दूसरे के ऐड देखने में, स्क्रॉल करने में, अगर आप उतना सीखने में लगाइए, जो हम आपको सर्विस दे रहे हैं, जो हम स्किल दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले। और दोनों के लिए हमारे टाइमिंग स्लॉट अलग अलग है। अगर जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनके लिए हमारा मॉर्निंग में 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाती है, 7 से 10 के बीच में स्लॉट चलते हैं, और इवनिंग में 7 बजे से 10 बजे चलती है। और जो बच्चे फ्री हैं, जो +2 किए हैं या ग्रेजुएशन किए हैं या हाई स्कूल किए हैं, उनके लिए पूरे दिन में कई स्लॉट चलते हैं। जो नंबर दिया हुआ है आप बात कर सकते हैं, जिसमें बैच स्टार्ट होते हैं, आपको कोई भी स्लॉट मिल जाए। जी, जिस तरह से आपने बताया ये 999 का जो कोर्स है या फिर इसके अलावा और कोर्सेज जो आपकी अकेडमी करवा रही है, तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनके स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाता है? राइट, देखो मैम, हमारे पास जो ट्रेनर्स हैं जो कि सिखाते हैं, मैं तो खुद एज ए डिजिटल मार्केटर हूँ अभी, और मैं बच्चों को पढ़ाना मुझे बहुत पसंद है, मेरी हॉबी भी है कि बच्चों को गाइड करना। तो क्लासेस तो ट्रेनर लेते रहते हैं, साथ में हम भी बीच में क्लासेस लेते हैं। हमारा कंसर्न ये होता है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है थ्योरेटिकल बिल्कुल आप सीख नहीं सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमने बुक आपको दे दिया, आप बुक पे पढ़ लो और आपको डिजिटल मार्केटिंग आ जाएगी। ये टोटली प्रैक्टिकल है। तो हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, तो हमारा जो मॉड्यूल बना हुआ है कि वीक में हम 5 डे अवेलेबल हैं। 4 डे क्या चलती है, हमारी क्लासेस चलती है, वो बच्चे जो ट्रेनर्स हैं वो पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जो उसमें एक दिन होता है, उसमें हम रखते हैं Q&A। अगर कोई डाउट रह गया हो किसी को, तो उसमें क्वेश्चन पुट अप करे और उसको सेम टाइम में लाइव क्लास चलती है। एक बात मैं और बता दूं आपके माध्यम से दर्शकों को कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि रिकॉर्डेड क्लास कर दिया, बच्चों को दे दिया कि चलो भाई ले लो, सीख लो इससे। हम क्या करते हैं, हमारी कोई भी क्लास रिकॉर्डेड नहीं होती है। हमारी जो सारी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन चलती है, लाइव चलती हैं। और जो हमारा पोर्टल है, जो हमारा ऐप है, आपने उस पर लाइव क्लास देख लिया, सीख लिया। इन फ्यूचर
4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद लाइफ टाइम उसका एक्सेस आपके पास रहेगा। कभी भी अगर आपको दोबारा देखना है, कुछ डाउट हो गया, आप अपना एप्लीकेशन खोलिए, उसमें आपकी क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं। जी सर, देखा जाए तो ये जो कोर्स है बिल्कुल प्रैक्टिकली है, मतलब जितना आप इसे प्रैक्टिकली करोगे आप उतना ज्यादा स्किल्ड होगे। तो ऐसे में प्रैक्टिकली आप स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से मतलब कोर्स करवा रहे हैं, या प्रैक्टिकली उनको किस तरह से नॉलेज के बारे में दी जा रही है? राइट, हमारे यहाँ जो ट्रेनर्स मैम पढ़ाते हैं, जी, तो जब हम क्योंकि आपको भी पता होगा कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, जब ट्रेनर पढ़ाता है तो उसके साथ जितने लोग जुड़े होते हैं उनसे वो बात करता रहता है। ऐसा नहीं है होता ना कि लेक्चर से आपने कहीं कॉलेज में गया होगा, टीचर आया, इस लेक्चर स्टार्ट किया और फिनिश कर दिया, ऐसा हमारा सिस्टम नहीं है। हम 1 to 1 बात करते हैं। अगर बैच में 20 बच्चे हैं, मैक्सिमम हमारे 20 बच्चे ही होते हैं, तो जो ट्रेनर्स होता है, चाहे मैं क्लास ले रहा हूँ, चाहे मेरी टीम में से कोई क्लास ले रहा है, तो बच्चों से बात करता रहता है। जैसे हमने टॉपिक पढ़ाया, कोई डाउट हो, ठीक है, क्वेश्चन पूछा, आपने उससे क्लियर कर दिया। ये पूरा क्लास में ऐसे ही चलता रहता है। और क्लासेस जो होती है 1 से 2 घंटे के बीच में होती है एवरीडे। जी, और थोड़ा सा डिटेल्ड में जानना चाहूंगी, जो ये कोर्स आप लेकर आए हैं, मतलब इसमें स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप किस तरह से सिखाया जाएगा और मेन क्या क्या चीजें रहेंगी? ओके, इस कोर्स का अगर मैं बेसिक की बात करूं, तो सबसे पहले सोशल मीडिया की अगर मैं बात करता हूं, जो हमारा पैकेज स्टार्ट होता है, पैकेज इसलिए कहते हैं क्योंकि पैकेज में पूरा आ जाता है। अब इसमें बात करूं, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, साथ साथ लिंक्डइन हो गया, मतलब आप आज के समय में जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, उनको कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। आप किसी, अगर हम बच्चे को इस लेवल के तैयार करते हैं कि कल की डेट में अगर बच्चा किसी कंपनी के साथ जुड़ता है, या फिर हमारे द्वारा कहीं प्लेसमेंट उसका होता है, जब वो कंपनी में काम करने जाए, तो उसको ये ना हमसे कॉल करके ना पूछना पड़े कि सर मैं अटक गया यहाँ पे। अच्छा, इन केस अगर ऐसा भी होता है, कोई बच्चा अगर कहीं जॉब करने जा रहा है, उसको दिक्कत आ गई, या फिर कभी ऐसा होता है ना कि बच्चा कोर्स कर रहा है, घर पे अपना प्रैक्टिकल कर रहा है, उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ऑफिस टाइमिंग जो होता है हमारा 10 to 6, हमारा सपोर्ट नंबर है जो डिस्प्ले हो रहा होगा नीचे, और एनी टाइम बच्चा फोन करके उनसे हेल्प ले सकता है कि सर मैं यहाँ डाउट आ गया, आप मुझे हेल्प करिए। और जो कोर्स की मैं बात करूं, तो जितने सोशल मीडिया है, चाहे फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, प्रॉपर उस ऐड कैसे बनाते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं, कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, ये सारा हम सिखाते हैं इस पूरे पैकेज में। जी, और जैसे क्या ऑफलाइन भी क्लासेस होती है इसकी, या फिर अगर कोई स्टूडेंट कभी उनकी क्लासेस मिस हो जाए तो अगर ऑफलाइन अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो किस तरह से रहता है? बिल्कुल मैम, अगर ऑफलाइन बच्चे करना चाहते हैं तो मोहाली के जीरकपुर में हमारा ऑफिस है, वहाँ बच्चे ऑफलाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा आपसे कि ऑफलाइन आज के समय बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है कि बच्चा 1 घंटा आएगा, रास्ते में लगाएगा, 1 घंटा वापस जाएगा, और 1 घंटे बच्चा क्लास कर लेगा ऑनलाइन। हमारा ओपन है, ऑफिस ओपन है, बच्चा क्लास कर सकता है ऑफलाइन भी, बट प्रेफर हम करते हैं और बच्चे प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन मोड हो तो बेहतर हो। जी, जिस तरह से आपने कहा कि मतलब जो 999 का जो कोर्स है आपका, वो बेसिकली ऐसे लोगों के लिए भी है जो थोड़े फाइनेंशियली नहीं इस चीज को कर पाते हैं कि वो महंगे कोर्स अपने बच्चों को करवा पाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम भी तो आती है कि अगर उनके पास मोबाइल फोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो ऐसे में उन्हें भी तो प्रॉब्लम आएगी कि वो ये कोर्स कैसे ले। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखो पहला क्वेश्चन में जवाब दूं आपके कि आपने बोला कि जो 999 कोर्स है किसको हम देख रहे हैं, किस बच्चे को देख रहे हैं। मैम देखो, हम इस कोर्स को फ्री भी कर सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम कर सकते थे, हमारे पास टीम बैठी हुई है, हमारा जैसे मैंने बताया कि हमारा सर्विस सेक्टर में काम चलता है, कोई हमें इशू नहीं है। लेकिन आपको पता है ना कि अगर हम फ्री में कोर्स लॉन्च करें तो कोई उसको अहमियत देगा नहीं, क्योंकि हमारे देश में अगर फ्री में कोई चीज मिलती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं, उसको लोग बड़ा लाइटली लेते हैं। और जहां आदमी 10 रुपए भी खर्च करता है, हमारी खुद की मेंटेलिटी होती है कि अगर कहीं भी हमें 10 रुपए हमने खर्च किए हैं तो हम चाहते हैं कि उसका पूरा वसूल करें। तो इसलिए हमने एक ना प्राउड की बात होती है ना, एक स्वाभिमान की बात होती है। अब कोई बोलेगा हम फ्री में कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको फील होता है यार हम फ्री में कर रहे हैं। और बच्चा जब फीस दे के आता है ना, जब पढ़ता है, तो उसको लगता है मैंने फीस दिया है और उसके बदले में पढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ परंपरा भी रही है कि गुरु दक्षिणा, आपने सुना होगा कि हमारे जो पुराने जो वेद हैं, जो हम देखते हैं, रामायण महाभारत देखते हैं, उसमें एक परंपरा रही है गुरु दक्षिणा की, एक सर्टेन अमाउंट लेते थे लोग। तो हमने एक इतना नॉमिनल रखा है कि वह व्यक्ति जो कि उसके पास बिल्कुल संसाधन नहीं है, गांव में रह रहा हो, जिसके पास कोई मजदूरी कर रहा हो, कोई लेबर का काम कर रहा हो, कोई ठेला लगाता हो, वो भी बच्चा, मेरा टारगेट वही ऑडियंस है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं निकल के आया हूँ,
तो मुझे लगता है कि जिनके पास पैसे हो तो अच्छे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। बट वो बच्चे जो पिताजी कर रहे हैं वही बच्चे काम स्टार्ट कर देते हैं। रीजन बिहाइंड क्या होता है कि उनके पास कोई रिसोर्स नहीं है, ना उतने उनके पास उतना पैसा है कि अफोर्ड कर सकें। तो इसलिए हमने जो प्राइस रखा है 999 का रखा है, ताकि उनको दिक्कत भी ना हो और उनका अभिमान भी ना खराब हो कि नहीं मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ। तो 999 है, बहुत नॉमिनल अमाउंट है। कोई बच्चा पूरे इंडिया में से कहीं भी हो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। तो क्या स्टूडेंट के पास लैपटॉप होना जरूरी है या फिर फोन के थ्रू भी वो पढ़ सकता है? एक बात मैं और बताऊं आपसे पहले कि अगर इसमें हम एक स्कॉलरशिप का भी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम ऑल इंडिया पे एक टेस्ट कराएंगे और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें 20 से लेकर के 50 बच्चे, उनको हम फ्री सिखाएंगे। बट उनका एक टेस्ट होगा। दूसरा कुछ क्वेश्चन आपका था कि क्या उनके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो क्या बच्चे सीख सकते हैं? बिल्कुल सीख सकते हैं अगर उनके पास मोबाइल है। और मेरा मानना है कि एंड्रॉयड मोबाइल जो है सबके पास है, एटलीस्ट उसके पास अगर फैमिली में तो घर में पापा हो मम्मा हो जितने लोग हैं अगर तो किसी न किसी के पास मोबाइल तो बिल्कुल होगा। तो मोबाइल से सीख सकता है, कोई इशू नहीं है। लैपटॉप होना कंपलसरी नहीं है, मोबाइल से भी सीख सकता है। जी तो अभी ये कब तक आपका जो कोर्स है लॉन्च होगा, और स्टूडेंट्स अगर इस कोर्स को अपनाना चाहते हैं तो और क्या क्या मतलब उनके पास जरिया है? अभी मैम देखो, अभी जो हमारा ये जो 999 बैच हो रहा है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद हमारे पास इतनी इंक्वायरी आ रही है कि हमने प्लानिंग किया है कि हर मंडे को हम एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। तो अभी 15 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हर मंडे को नया बैच स्टार्ट होगा। और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है जो कि हमारे टीम का है, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, और साथ ही साथ हमारा जो एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है एंड्रॉयड ऐप के लिए है, उसको भी डाउनलोड करके वहाँ पे इंक्वायरी सबमिट करेंगे तो हमारी टीम उनसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। और जो आपकी अकेडमी है क्या वो 100% प्लेसमेंट की गारंटी देती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैम कि प्लेसमेंट, मतलब कोर्स हो गया, आपने अगर कोई एग्जाम है आपने वो भी पास कर लिया, लेकिन एट द एंड बात तो आती है प्लेसमेंट की, एक अच्छी जॉब की। राइट, बिल्कुल। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैम कि सर्टिफिकेट हर इंसान दे देता है, सर्टिफिकेट। सबसे दिक्कत यह आती है कि क्या उनको जॉब मिल रही है? अच्छा, मिल भी रही है तो क्या उनके लिए रिलेवेंट है? अब ऐसा है कोई बच्चा जो चंडीगढ़ में रह रहा हो और उसको हम जॉब ऑफर कर दिया तेलंगाना का, बच्चा कैसे करेगा? आप 15,000 रुपये सैलरी हम दे रहे हैं तो 15,000 रुपए में तेलंगाना जाकर के या कर्नाटका जाके या बैंगलोर जाके सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर उतने फ्लैट ही मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि जो भी उसका स्टेट है, जैसे हम अभी पंजाब में बैठे हुए हैं या हम चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं, तो हमारे जो वेबसाइट है उस पर एक जॉब पोर्टल बना हुआ है, वो सिंपल हमने रखा हुआ है। आप जॉब पोर्टल पे जाइए, उसमें वेरियस टाइप कंपनी के ओपनिंग चलती रहती है, अपडेट होती रहती है, और उसमें आप फिल्टर कर सकते हैं कि आपके नियर बाई कौन सी है। जैसे हम चंडीगढ़ में हैं तो चंडीगढ़ में आप फिल्टर लगाएंगे तो उसमें जितनी ओपनिंग्स आती हैं वो आप सिलेक्ट करिए, वहां पे अप्लाई करिए। जैसे अप्लाई करेंगे हमारी जो बैकएंड टीम है जो प्लेसमेंट देखती है, उनके पास आपका कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर होगा, वो आपसे बात करेंगे, आपका इंटरव्यू लाइन अप करेंगे, देन आप प्लेस हो जाओगे। जी, और अगर अभी बात करें रिसेंटली तो कौन कौन से कोर्सेज जो एकेडमी की ओर से करवाए जा रहे हैं? अभी मैम जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी जो हमारा मेन है टारगेट है फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड, यूट्यूब एड्स और गूगल एड्स। ये 4 टाइप के जो अभी कोर्स चल रहे हैं, ये मार्केट बहुत पॉपुलर है। अब एक्चुअली आपको पता होगी मैम कि आज के समय में हर कंपनी चाहती है कि अपना ब्रांड को प्रमोट करे। अब सबको डिजिटल आना है, अब डिजिटल आने के लिए उसके लिए उनको बंदे चाहिए। बंदे कहाँ चाहिए? फिर हम जैसे लोग जो एकेडमी चला रहे हैं, हमारे यहाँ से बच्चे पढ़ते हैं, हम उनको वहाँ पे प्लेस करते हैं। सर, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि 3 महीने का कोर्स होगा उसके बाद जॉब मिल जाएगी, लेकिन क्या सिर्फ 3 महीने में कोई डिजिटल मार्केटर बन सकता है? जबकि स्टूडेंट जो है, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो सालों साल तक ये कोर्स करते हैं और उसके बाद जाके फिर उनकी प्लेसमेंट होती है या फिर उन्हें जॉब मिलती है। राइट, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैम। ये क्वेश्चन कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या जो बच्चे +2 कर लिए हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उनको जॉब नहीं मिलती है और आपके 3 महीने के कोर्स से उनको जॉब मिल जाती है। इसका बड़ा सीधा सा आंसर है मैम कि हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, जैसे कोई बच्चा +2 करता है, ग्रेजुएशन कर लेता है, करने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलती है। रीजन बिहाइंड क्या होता है कि हम जब कॉलेज में जाते हैं, जहाँ हम स्कूल में जब पढ़ते हैं, तो हमको पढ़ाया जाता है, सिखाया नहीं जाता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि एसी लगा हुआ हमारे घर में,
अब कोई किसी बच्चे को ये सीखना है कि एसी कैसे बनाई जाती है जी तो वो दुकान पे जाता है, 1-2 महीने रहता है, एसी बनाना सीख लेता है। जी आपने बाइक की दुकान पे देखा होगा, जो बच्चे सर्विसिंग करते हैं, छोटे छोटे बच्चे देखा जी होगा आपने, वो 1-2 महीने रहते हैं फिर बाइक बनाना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ते नहीं जाकर के वहां पे, जी वो सीखते हैं। राइट, मतलब वहां पर वो स्किल सीख रहे हैं। जी सेम पैटर्न पर हम काम करते हैं। हम जो डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं जी उनको हम पढ़ाते नहीं हैं, हम सिखाते हैं जी कि कैसे जो मार्केट में चल रहा है जी उसके हिसाब से हम उनको तैयार करते हैं। मार्केट में ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो जाकर के ये बताएंगे सर ऐसे ऐसे करो। जी उनको ऐसे बच्चे चाहिए जो कि प्रोजेक्ट दिया गया जी और उसको रिजल्ट ला के दिखाएं वो। तो हमारा जो फोकस होता है कि हम 3 महीने में बच्चे को इतना ग्रूम्ड कर दें, जी इतना उसका जो स्किल साउंड कर दें कि बच्चा जब कोर्स कंप्लीट करे जी तो उसको ये फेस ना करना पड़े कि मुझे ये काम नहीं आता डिजिटल मार्केटिंग का। जी और सर इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगी, जैसे आज के टाइम में फ्रीलांसिंग काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है या फिर वर्क फ्रॉम होम लोग करना पसंद करते हैं वर्सेस जॉब। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो आप इन तीनों में से किसे बेस्ट मानते हैं? अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो एक जो क्वेश्चन आपने इससे पहले किया था कि किस किस तरह के बच्चे काम कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के लोग हमारे पास जी आते जी हैं। एक जो जॉब कर रहे हैं जी और एक जो कि परमानेंट इसमें अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। जी तो जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके पास टाइम होता है कम, क्योंकि वो कहीं और ऑलरेडी जॉब कर रहे होते हैं। जी तो वो प्रेफर करते हैं फ्रीलांस। जी फ्रीलांस इन द सेंस कि उनको मार्केट से 1-2 क्लाइंट ऐसे मिल गए जिनका वो पार्ट टाइम 1-2 घंटे काम करते हैं और उसके बदले में उनको एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है। जी तो मैं प्रेफर यही करता हूँ और मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों से भी जी कि जो बच्चे सीख रहे हैं अभी, जो यंग है अभी, उनको फुल टाइम करियर बनाना चाह रहे हैं, जी वो फ्रीलांस ना करें, जी वो फुल टाइम काम करे। क्योंकि जब बच्चा फुल टाइम काम करता है तो बहुत कुछ सीखता है। जी ऑफिस कल्चर कैसा है, कंपनी कैसे काम करती है, 10 लोग के साथ हम काम करते हैं तो एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, वहाँ काम करते हैं। और वो लोग जो कि कहीं जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं जी उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि वो फ्रीलांस काम करें, क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि 1-2 घंटे टाइम निकाल करके फ्रीलांस काम करें। जी और आजकल अगर मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो क्या स्किल्स देख के वो स्टूडेंट्स को हायर करती है, या फिर क्या एक स्टूडेंट को मतलब इस चीज़ में सीखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट चाहेंगे कि वो बड़ी बड़ी कंपनीज उनको हायर करे, वहाँ पर जाके वो। और अगर हम बात करें फॉरेन की तो क्या स्टूडेंट के पास ये मौका भी होता है कि वो अदर कंट्रीज में जाके अपनी करियर को डेवलप कर सके? बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बड़ा अच्छा आपने पॉइंट उठाया जो मेरे दिमाग से भी निकल गया था कि अब क्या बच्चे अब्रॉड जाके जॉब कर सकते हैं। जी तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो टाइप्स कुछ कंपनियों के साथ हैं, जैसे कि दुबई हो गया, जी कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जहाँ पे हमारे टाइप डायरेक्ट टाइप हैं। जी अगर बच्चे हमें सही लगते हैं, बच्चे ट्रेंड हो गए, जी हम उनका इंटरव्यू लाइनअप कराते हैं, चाहे गूगल मीट के थ्रू कराएं चाहे फेस टू फेस कराते हैं। जी तो कई सारे हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जी जो कि अब्रॉड में काम कर रहे हैं, जी तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। देखिए जो बाहर का क्लाइंट होता है, जी चाहे हमारे इंडिया क्लाइंट हो, उनको ऐसा बच्चा नहीं चाहिए जिसको बातें बहुत, उसको स्किल आनी चाहिए। जी बच्चा सीखा है, उनको प्रोजेक्ट में काम करना चाहिए। जी तो सारे ऑप्शन उनके पास खुले हुए हैं, जी बच्चे जा सकते हैं। और हमारे मुझे बताते हुए बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि दुबई में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में एज डिजिटल मार्केटिंग काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा पैसा कमा रहे हैं अपनी जी फैमिली के लिए। सर लैंग्वेज बैरियर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी कोर्स में, तो ऐसे में जो आपका कोर्स है उसमें क्या हिंदी इंग्लिश मतलब किस तरह से वो रहने राइट वाला राइट है? राइट, गुड क्वेश्चन मैम। मैम जो लैंग्वेज बैरियर का आपने बात किया, जी हमारी जो हमारा टारगेट ऑडियंस भी है जी वो मोस्टली रूरल एरिया में है। और रूरल एरिया में, गांव एरिया में इंग्लिश इतना फ्रिक्वेंटली लोग बोलते नहीं है। जी तो हमारी जो क्लासेस चलती है, क्योंकि हमारे पास बच्चे सीबीएसई बोर्ड वाले भी होते हैं जी और हिंदी मीडियम वाले भी होते हैं। तो हमारा जो ट्रेनर्स है, हमारी जो टीम है, चाहे इवन मैं भी हूँ, हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को जी तो हम दोनों साथ लेके चलते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जी ताकि कोई बच्चा ऐसा ना हो कि उसको ये लगे कि नहीं क्लास पूरी इंग्लिश में चल रही है, या कोई सीबीएसई का बच्चा उसको लगे केवल हिंदी में चल रहा है। जी तो हम हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में मिक्स करते हैं ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई बच्चा हो, कोई भी लैंग्वेज आती हो, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ जी। अभी आप जैसे चंडीगढ़ में आप एकेडमी चला रहे हैं, तो क्या इसके बाद आपका कोई फ्यूचर प्लान है, या आप ऑल ओवर जो इंडिया है वहाँ पे अपनी एकेडमी खोलना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल मैम, अभी तो हम चंडीगढ़ में रन कर रहे हैं। जी जैसा कि आपको पता है कि चंडीगढ़ हमारी एक ब्रांच है, एक मोहाली में है। जी अभी जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि होपफुली ये दिवाली तक हम लोग जी जयपुर में और दिल्ली में हमारी नई जो इंस्टीट्यूट है स्टार्ट होने जा रहे हैं। जी तो होपफुली ये है कि हम धीरे धीरे
अभी नॉर्थ एरिया हम कवर कर रहे हैं जी। तो अभी 2 ब्रांचेस चल रही हैं और जल्दी 2 ब्रांचेस और ओपन हो जाएंगी। जी, क्या केवल शहरों में आपकी एकेडमी देखने को मिलेगी, या फिर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि रूरल स्टूडेंट्स जो है आपको उनको टारगेट करना है या उनके लिए ये कोर्स प्रोवाइड करना है, तो क्या आने वाले समय में जो गांव देहाती एरियाज है वहां पर भी आप एकेडमी खोलने की सोच रहे हैं क्या? बिल्कुल मैम, हम तो देखिए हम तो खुद गांव से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि गांव में इस चीज़ को लेके जाएं। जी। थोड़ा सा दिक्कत हमें ये आती है कि जो ट्रेनर्स हैं, जो हमारी टीम है, वो गांव कस्बे में मिल नहीं पाती है। जी। हम तो चाहते हैं गांव में अपना इंस्टीट्यूट डालें गांव के नियर बाई, जी। बट आपको ही पता होगा कि जो क्योंकि ये एक आदमी का काम है नहीं, पूरी हमारी टीम काम करती है बैकएंड में, जी। तो वो टीम मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है गांव एरिया में। बट हम ट्राई कर रहे हैं कुछ ऐसे एरिया जैसे कि बनारस हो गया, जी। लखनऊ हो गया, आपका अलीगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, जो कि नॉन मेट्रो सिटीज हैं, जी। वहाँ हम टारगेट कर रहे हैं कि विद इन 1 ईयर हम अपने एकेडमी स्टार्ट करेंगे जरूर। जी। सर, आपने काफी सारी डिटेल्ड बातें हमें बताई इस हम्म। कोर्स को लेकर, लेकिन एट द एंड तो ये स्टूडेंट्स के लिए ही है और स्टूडेंट के मन में भी कंफ्यूजन होगा इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, क्या इस कोर्स में एनरोल करें या फिर नहीं करें, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर से? मैम इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा जी। क्योंकि सब समझदार हैं। मैं इतना ही करना चाहूँगा उन बच्चों से कि आप अपने दोस्तों के साथ जाते हो, आराम से कहीं बैठते हो, चाय नाश्ता करने के लिए 1000 रुपये खर्च कर देते हो, जी। तो वो 1000 रुपये आप यहाँ पे इन्वेस्ट करिए। आप मान के चलो कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बदले में आपको रिटर्न क्या मिल रहा है, जी। आप एक बार इन्वेस्ट करके देखो। और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जो मैंने बताया, जी। नॉमिनल सा चार्ज है। आप इन्वेस्ट करो, उसके बदले में हम आपको जो दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंटर्नशिप दे रहे हैं, प्लेसमेंट दे रहे हैं। जी। आप इतना सोच के इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मुझे पूरा भरोसा है कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं जी। आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, वो एक बार अगर जिनको लगता है कि अपनी लाइफ सुधारनी है, या वो लोग जो पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स जी। हमें देख रहे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो हैं उनकी तरह हों। उनकी तरह कुछ बच्चे ऐसे पेरेंट्स हैं हमारे जी। जो कि उतने फाइनेंशियल नहीं है, ग्रो नहीं कर जी। पाए हैं। कोई ठेला लगा रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है, जी। तो पेरेंट्स कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे वही काम करें जो वो खुद कर रहा है। जी। तो वो एक बार हमारी कंपनी के साथ, हमारी जो एकेडमी है उसके साथ जुड़ के देखें, एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चियों के लिए करके देखें। मुझे उम्मीद है कि उनका फ्यूचर जरूर बदलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे दर्शकों को ये बेहतरीन जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।